राजस्थान दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह परिवर्तन संकल्प यात्रा की शुरुआत के दौरान अमित शाह ने गहलोत सरकार पर साधा निशाना, कहा गहलोत सरकार ने जनता को धोखा दिया। अशोक गहलोत जी, आप पहले राजस्थान की जनता को बताइए, 10 साल तक केंद्र में यूपीए की सरकार थी, राजस्थान की जनता को क्या दिया? अमित शाह ने कहा राजस्थान सरकार यहां की जनता को हिसाब दे, गहलोत सरकार के जाने का वक्त तय है। ये परिवर्तन यात्रा जब समाप्त होगी, उस वक्त गहलोत सरकार का जाने का निश्चय हो चुका होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राजस्थान में बदलाव की लहर है, केंद्र सरकार का पैसा गहलोत सरकार खा रही है। अशोक गहलोत सरकार अंदर घपले घोटाले कर रही, पैसा मोदी जी भेज रहे हैं वो खा जा रही, मगर जैसे ही सरकार बदलेगी। अमित शाह ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा 5 लाख महिलाओं को उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है। 5 लाख बहनों को उज्ज्वला योजना दिया, 18 लाख गरीबों को घर देने का काम किया। गहलोत जी, मैंने तो भारतीय जनता पार्टी के 9 साल का रिपोर्ट कार्ड रख दिया, ये तो कुछ नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा विपक्ष ने सनातन का अपमान किया, इन्हें सिर्फ वोट बैंक का लालच है, सनातन का राज लोगों के दिलों में है। वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है। राजस्थान के डूंगरपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने किया रोड शो। अमित शाह के रोड शो में भारी संख्या में लोग पहुंचे। बीजेपी राजस्थान में चला रही है परिवर्तन यात्रा, विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को परिवर्तन यात्रा से परिवर्तन की उम्मीद है। अमित शाह ने डूंगरपुर में रोड शो से पहले किया पूजा पाठ। वाल्मीकि मंदिर में अमित शाह ने विधिवत पूजा अर्चना की। तमिलनाडु सीएम के बेटे उदयनिधि के बिगड़े बोल, कहा सनातन धर्म को पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि के बयान पर संत समाज नाराज। स्वामी चक्रपाणी ने कहा उदयनिधि का बयान दुर्भाग्यपूर्ण। कि हिंदू सनातन कोई टॉफी या लेमचूस नहीं है कि मुंह में डाला बतासा नहीं है, मुंह में डाला और गल गया। सनातन धर्म सदियों से था, है और रहेगा। उदयनिधि के विवादित बयान पर अयोध्या में रामलला के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का बड़ा बयान आया। सत्येंद्र दास ने कहा सनातन धर्म सबसे पुराना, सभी धर्मों और पंथों की उत्पत्ति सनातन से हुई। सनातन धर्म आज से धर्म है, उसी से सारे जितने भी धर्म हैं, जितने पंथ हैं, उनकी उत्पत्ति हुई है। उसको किसी भी कीमत से मिटाया नहीं जा सकता। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष पर हमला बोला, कहा सनातन को खत्म करने की बात ही खतरनाक, सनातन को कोई मिटा नहीं सकता है। आप बताइए, ऐसे घमंडिया परिवारवादी इंडिया अलायंस को रहने देने का अधिकार है क्या? रहने देने का अधिकार है क्या? क्या सनातन धर्म को हम समाप्त होने देंगे क्या? उदयनिधि के बयान पर बीजेपी का हमला, कहा सनातन पर बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, मोहब्बत की दुकान का असली चेहरा सामने आ चुका है। उदयनिधि जो स्टालिन जी के बेटे हैं, उनका जो एक बयान आया है, उससे ये मोहब्बत के दुकानदार का असली किरदार अब पूरी तरह उजागर हो गया है। उदयनिधि पर हमलावर हुई बीजेपी, कहा उदयनिधि का बयान हिंदुओं का अपमान, उदयनिधि ने जानबूझकर यह बयान दिया है। ऐसा भी नहीं कि वो सीधे बयान दे रहे थे, आप सबने वो क्लिप देखी होगी, पढ़ रहे थे कागज से। इसका मतलब मैं पूछना चाहता हूं कि ये उदयनिधि को किसने लिख के दिया था कागज, और इसमें इस गठबंधन का क्या रोल है? सनातन धर्म पर विवादित बयान देने वाले उदयनिधि को लेकर नाराजगी। आरजेडी नेता ने कहा सनातन पर सवाल उठाने का किसी को अधिकार नहीं है।
देखिए, सनातन धर्म पर किसी को भी सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है और ये सब लोग जानते हैं। बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह ने उदयनिधि को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। कहा, लालू नीतीश ने जो बुलवाया वही बोला। अपने एजेंडा को स्पोक्स पर्सन स्टालिन के बेटे के मुंह से कहवा रहे हैं। सनातन को खत्म करने का ये मलेरिया है, डेंगू है। मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार इसका जवाब दें। सनातन धर्म को लेकर उदयनिधि के बयान से सभी नाराज हैं। बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने कहा, सनातन धर्म तो अलाउद्दीन खिलजी भी खत्म नहीं कर सका। जो काम अलाउद्दीन खिलजी नहीं कर सका, जो काम औरंगजेब नहीं कर सका, अगर उदयनिधि, स्टालिन और राहुल गांधी यह समझते हैं कि हम सभी बहुसंख्यकों को वह समाप्त कर देंगे, तो यह भूल है। और जब तक पृथ्वी रहेगी, इस देश में सनातन धर्म भी रहेगा। सनातन धर्म पर उदयनिधि के विवादित बयान पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का पलटवार। उनके हिंदू विरोधी मानसिकता को उनका बयान दिखाता है। जिस धर्म में 80% लोगों की भारत में मान्यता है, उसी को समाप्त करना है, ये बात जब वो कहते हैं और इसका समर्थन कांग्रेस पार्टी के कार्ति चिदम्बरम भी करते हैं, क्या यही मोहब्बत की दुकान है राहुल गांधी जी? आचार्य प्रमोद कृष्णम का उदयनिधि पर पलटवार। कहा, सनातन धर्म को मिटाने की कोशिश है, लेकिन सनातन न मिटा है न मिटेगा। तो सनातन को मिटाने का जो ख्वाब है, ये अंग्रेजों ने भी देखा, ये मुगलों ने भी देखा, लेकिन सनातन नहीं मिट पाया। सनातन न मिटा है, सनातन न मिटेगा। उदयनिधि के सनातन धर्म को खत्म कर देने के बयान पर कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने भी साधा निशाना। कहा, भारत सभी धर्मों का सम्मान करने वाला देश, हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है। वो गलत बोला है, लेकिन उससे भी ज्यादा जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है, जिन्होंने धर्म को राजनीति में ले आए हैं और उसे पॉलिटिसाइज किया है। उदयनिधि के विवादित बयान पर बीजेपी ने साधा निशाना। अमित मालवीय ने ट्वीट करके लिखा, क्या मुंबई में इसी बात पर सहमति बनी थी? सनातन धर्म पर हिंदू सेना ने उदयनिधि के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को शिकायत दर्ज कराई गई। G20 को लेकर दिल्ली में रिहर्सल का आज दूसरा दिन। आज राजघाट के पास में रिहर्सल, शाम 4 बजे तक रिहर्सल होगी। दिल्ली में G20 रिहर्सल का आज दूसरा दिन। इंडिया गेट से निकला राष्ट्राध्यक्षों का काफिला। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जिसमें हम ये मान ले कि कर्फ्यू लगा है, कि लॉकडाउन है। ऐसी कोई भी अफवाहों पर कोई विश्वास ना करे। जहां पर भी हमने रेगुलेशन की बात की है, हमने वहां ऑल्टरनेट रूट्स, दूसरे रास्ते हमने निर्देशिका में लिखकर बताए हैं लोगों को। दिल्ली में G20 को लेकर तैयारियां चरम पर है। एयरपोर्ट के रास्ते पर लगाए गए अलग अलग देशों के राष्ट्रीय ध्वज, कई जगह वाटर फाउंटेन भी लगाए गए। मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करने बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे। जेपी नड्डा ने इस दौरान कामतगिरी भगवान की पूजा अर्चना की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ में सीएम शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में बीजेपी के दिग्गज मौजूद। जन आशीर्वाद यात्रा के लिए आशीर्वाद भी लिया। वहीं उत्तर प्रदेश के रायबरेली में राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। कहा, कहीं से भी प्रियंका चुनाव लड़े, निश्चित ही हारेंगी। रायबरेली ने प्रियंका गांधी को बड़े करीब से देखा है। मैं जानता हूं यहां की सांसद कागजों पर सोनिया गांधी हैं, लेकिन वास्तविक रूप से सांसद प्रियंका गांधी हैं, जो फेल सांसद के रूप में रायबरेली के मतदाताओं के बीच में हैं। सपा नेता शिवपाल यादव पर ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान। कहा, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं शिवपाल यादव। 27 बार उन्होंने शिवपाल जी से कहा कि जल्दी करो, देरी न करो, नहीं तो विलंब हो जाएगा, तब कुछ नहीं बचेगा। ये बार बार उन्होंने 27 बार उनको कहा। तो जब वो हमारे तरफ देखे तो हमने कहा, इशारा किया तो कहा, नहीं घबराओ नहीं, हम आ जाएंगे।
वहीं राजस्थान के जयपुर में किरोड़ी लाल मीणा ने थाने पर किया प्रदर्शन, कहा गहलोत सरकार में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गया है। जोर जबरदस्ती से उसके नग्न करके और उसकी पिटाई की गई, ऐसा अपराध तो देश की धरती पर कहीं नहीं हुआ होगा जो गहलोत की इस धरती पर हुआ है। यूपी के मिर्जापुर में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कजरी स्मारक का लोकार्पण किया। इस दौरान कलाकारों को सम्मानित भी किया। दिल्ली में लोकल ट्रेन EMU का एक कोच पटरी से उतरा, बोगी के आगे का हिस्सा पूरी तरह से टूटा, पटरी की मरम्मत का काम जारी। यूपी के बुलंदशहर में 2.5 साल के मासूम को ट्रैक्टर ने कुचल दिया। मासूम की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार किया। यूपी के बदायूं में कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत, पुलिस के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की भी जानकारी सामने आई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में हाईवे पर मिला विस्फोटक, सुरक्षा बलों ने धमाके में विस्फोटक नष्ट किया। महाराष्ट्र के भिवंडी में बड़ा हादसा, भरभरा कर गिरी 2 मंजिला इमारत। भिवंडी में हादसे के बाद राहत बचाव कार्य जारी। हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है, 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में खेत पर किसान की करंट लगने से मौत, मौके पर पहुंचे पुलिस ने पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के बहराइच में पति ने पत्नी की हत्या की, पति को अवैध संबंधों का शक था। उत्तर प्रदेश के झांसी में ट्रेन में टॉयलेट में मिला युवक का शव, मुंबई से आ रही लश्कर ट्रेन में शव मिला, जीआरपी ने कब्जे में लेकर जांच शुरू की। यूपी के सहारनपुर में खून से लथपथ युवक का शव बरामद किया गया, पुलिस युवक की शिनाख्त में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में शराबियों का आतंक, गार्डन गैलेरिया के बार में शराब के नशे में चले रात घुसे। यूपी के देवरिया में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। हमले में पिता की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, बेटा गंभीर रूप से घायल है। गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती। मुंबई में ड्रग तस्करों के खिलाफ बड़ा अभियान, 5 करोड़ की ड्रग बरामद। पुलिस ने 74 विदेशी नागरिकों से पूछताछ की है। 5 अपराधों में 14 आरोपियों के खिलाफ में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।